अल्लामा हसन नक्शबंदी साहब का एक बयान जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने कुछ झूठ बोला है, कहानी कराई है, या वो किस हद तक हकीकत पर मबनी है, आए इसके ऊपर तहकीकी जायज़ा करते हैं। पहले हम उनका शिद्दत पर मबनी जारहाना बयान सुनते हैं। अगर हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा तेनू आके कहे ना जी कुत्ते दे मुंह चो झग निकली है तो ओदे चो मैनू कस्तूरी दी खुशबू आ रही सी, इकबाल कहंदे वैसे गल ते नामुमकिन है, लेकिन मान ले कुत्ते ने मुंह खोलिया ते झग निकली ते अंदरों कस्तूरी दी खुशबू आ रही सी, सप ने इंज करके मुंह खोलिया ते अंदरों मिठा पानी आया, फरमाया मान ले, लेकिन कोई तेनू ए आके कहे कि मिर्जा जेलमी आशिक रसूल है कदी भी ना मंगी। जैसा कि आपने सुना कि वो क्या बयान कर रहे हैं कि अगर कुत्ते के मुंह में झाग आ जाए तो उसमें से कस्तूरी की खुशबू आए तो ये मान लेना, इस तरह की उन्होंने मिसाल बयान की है। ठीक है, तो पहले तो हम इस कौल की जो सनद है ना उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अल्लामा हसन नक्शबंदी साहब ने डायरेक्ट रवायत किया है अल्लामा इकबाल से। तो पहली तो बात यह है कि इन्होंने अल्लामा इकबाल का ज़माना नहीं पाया। फिर इन्होंने मतलब जिनके लिए बयान किया है कि अल्लामा इकबाल ने इनको आके बताया है, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने भी इनका जो ज़माना नहीं पाया, तो इनकी जो समा की तस्रीर है ना, मतलब जो इनका आपस में मिलाप वो साबित नहीं है, क्योंकि ये उनकी वफ़ात के काफ़ी सालों बाद पैदा हुए हैं। और रही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात, तो अल्लामा इकबाल ने भी उनका ज़माना नहीं पाया और ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अल्लामा इकबाल का ज़माना पाया है। तो इसमें इनका जो समा साबित नहीं है, तो इसलिए ये जो कौल है ये मन गढ़ंत है, झूठा है। दूसरी रही बात कि अगर ख्वाब में आके बताने की बात, तो ख्वाब मेरे भाई सिर्फ एक ही अथेंटिक हो सकता है, और वो भी आप अपनी ज़ात तक रख सकते हैं। किसी के सामने आप बयान करेंगे, बरेलवी देवबंदी के सामने बयान करेगा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, तो वो आपको कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आपको ख्वाब में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, लेकिन वो आप अपनी ज़ात तक ही रखेंगे। आप पब्लिकली वायरल करेंगे तो फ़िरका वाराना जो अकायद हैं या फ़िरका वाराना जो नफ़रतें हैं उसके सबब आपके ऊपर कोई यकीन करने वाला नहीं। बाकी रही बात अल्लामा इकबाल साहब की, तो उनकी शक्ल शैतान ले सकता है, किसी भी मुफ्ती की शक्ल शैतान ले सकता है। जैसे मुफ्ती साहब खुद जो हैं शैतान के थी चढ़े हुए हैं, क्योंकि इतना सख्त बयान देना, वो भी एक मिंबर पर बैठ के, वो मिंबर जो इखलाक के ऊपर मबनी है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदा बन के ये बैठे हुए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका 0% जो अखलाक है वो मिलता है। आप इनकी पूरी वीडियोस देख लें, सारी ही इंतशार पे मबनी है, दहशतगर्दी पे उभारने वाली हैं, कत्ल व गारत, मार धाड़ और इस तरह की ही इनकी जो गुफ्तगू है, और इस तरह के उल्मा जो हैं अवाम के लिए ख़तरनाक हैं। ऐसे उल्मा की सोहबत से दूर रहा जाए। ये कोई वास्ते से नहीं कह रहे, ये मैं डायरेक्ट ज़ाहरी इसबाब पे बात कर रहा हूँ। अब इस तरह का ख्वाब तो मैं भी कोई बयान कर सकता हूँ कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने कहा कि ये जो अल्लामा हसन नक्शबंदी है ये बिल्कुल झूठा है, कज़्ज़ाब है, इसकी किसी बात पर यकीन ना किया जाए। लेकिन हम इस तरह के झूठ पर मबनी ख्वाब बयान नहीं करते। आपको इस तरह की हरकतें ज़ेब ही नहीं देती। जब आपने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, आप मुसलमान हैं और मुसलमानों को लीड करने वाले हैं, तो आपको इस तरह की जो शुरुले हैं उनसे ग्रेस करना पड़ेगा। आप एक लीडर हैं, लीडर की तरह। लीडर झूठ नहीं बोलता, लीडर इस तरह जज्बाती नहीं होता। आपके अगर फ़िरके को डैमेज पहुँच रहा है, आपके बुज़ुर्गों की अगर गुस्ताखियाँ सामने आई हैं, तो आपको शुक्र करना चाहिए कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा जा रहा है, बुज़ुर्गों से हटाया जा रहा है। वो बुज़ुर्ग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनका मतलब इख्तलाफ रहा है, आपको उनसे हटाया जा रहा है, तो आपके लिए तो ये बेहतरी है, क्योंकि असल बुज़ुर्ग तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, बाकी तो जो हैं वो बाबे तो शाही कोई नहीं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराएंगे वो तो शाही कोई नहीं। ऐसे बाबे या ऐसे बुज़ुर्ग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराते हैं, अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तो कोई मसला तो नहीं है। तो आपने जो आपकी सनद मुनक़ते है, आपका ख्वाब झूठा है, और इसकी दलील यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अलावा जो है शैतान जो है किसी की भी शक्ल ले सकता है। तो शैतान किसी की शक्ल में आ सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं। तो इसलिए शैतान ही था जिसने आपको बहलाया है। यहाँ वल्लाहु आलम आप झूठ बोल रहे हैं, ये अल्लाह ही क़यामत वाले दिन फ़ैसला करेगा। लेकिन आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं, आपको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अब मेरे जैसा बंदा जिसकी दाढ़ी भी इस्लाम सुन्नत के मुताबिक नहीं, वो आपको इखलाक सिखाए, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। तो आपको शर्म करनी चाहिए, और आपके मानने वालों को तो उससे डबल शर्म करनी चाहिए। तो खुदा का खौफ करो, को अल्लाह को जहान देनी है, ऊपर भी जाना है। इस तरह के झूठ और इस तरह की मनगढ़ंत बातें करके हासिल क्या करते हो? आपके फ़िरके नहीं बचने वाले। अगर आप अब इस तरह के झूठ बयान करके अब कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में अगर कोई कहे कि ये आशिक रसूल है, तो ना मानना। इससे आपकी बेबसी साबित हो रही है, इससे आपका रोना दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि आप लोग कितने मजबूर हो चुके हैं, आप लोगों को कितना डैमेज हो चुका है। तो हम एक ही बात कहते हैं, फ़िरकों की दुकानें बंद,
the damage has been done.